वेलकम टू माय चैनल खुश सर कोचिंग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर 13 जो है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में 13.1 एक्सरसाइज आज हम पढ़ने जा रहे हैं। 13.1 में क्यूब और क्यूबॉइड के सरफेस एरियाज के बारे में पढ़ना है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो फॉर्मूले समझ लीजिए आप। फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक आपको फॉर्मूलाज याद नहीं होंगे जब तक आप कुछ नहीं कर सकते। चलिए स्टार्ट। सबसे पहला फॉर्मूला क्यूब की बात कर लेते हैं। क्यूब क्या होता है? जिस चौके डिब्बे को आपके बोल देते हैं क्यूब बोल देते हैं, सीधी सीधी बात है। और क्यूबॉइड जो होता है थोड़ा स्ट्रगल का होता है, इसकी लेंथ अलग है, ब्रेथ अलग है और हाइट अलग है, उसको हम क्या बोलते हैं? क्यूबॉइड। क्यूब क्या होता है? जिसकी सारी साइड जो होती है, सारे एजेस जो होते हैं सब बराबर होते हैं, उनको हम बोलते हैं क्यूब। जैसे मैंने बोला ना, चौकोर डिब्बे को हम बोलते हैं। अब टोटल सरफेस एरिया, टोटल मीन्स ये चारों की चारों दीवारें प्लस फर्श और प्लस छत, 6 फेसेस को आप मिला दीजिए तो सारे फेसेस के एरिया के जो जोड़ है उसको हम क्या बोलते हैं? टोटल सरफेस एरिया, यानी सारे सरफेस एरिया आ गए इसके अंदर। फिर आता है लेटरल सरफेस एरिया। आप ये भी कह सकते हो सिर्फ 4 दीवारों का एरिया, तो 4 दीवारों का जो एरिया है उसको हम बोल देते हैं लेटरल सरफेस एरिया। इट मीन्स जो खड़ा खड़ा एरिया है उसको हम क्या बोल देते हैं? लेटरल सरफेस एरिया। 5 फेसेस हमने लिखा है यहाँ पे और ओपन बॉक्स लिखा है। ये आपको एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है फॉर्मूला, ये आपको खुद यहाँ से देख लेना है। 4 तो दीवारें हो गई, एक फर्श हो गया। अब मान लीजिए मैं कहता हूँ आपको पुताई करनी है या आपको प्लास्टरिंग करनी है। स्विमिंग पूल है तो प्लास्टर कहाँ का होगा? 4 दीवारों का और प्लस फर्श का होगा। और अगर आपको पेंट करना है तो पेंट फर्श का तो होता नहीं है, कहाँ का होगा? 4 दीवारें और ऊपर की छत का। यानी कि वहाँ आपको कौन सा लगाना है? ये वाला फॉर्मूला लगाना है। जहाँ पर पेंटिंग की बात आ जाए, वाइट वॉशिंग की बात आ जाए, या स्विमिंग पूल है कोई, प्लास्टरिंग की बात आ जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? 5 फेसेस। या कोई डिब्बा खुला हुआ है ऊपर से, उसका ढक्कन नहीं है, तो उसको हम 5 फेसेस या ओपन बॉक्स कह देंगे। तो ये थे क्यूब के फॉर्मूला। और क्यूबॉइड के फॉर्मूले आपके सामने ये रहे। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 2LB + BH + HL। HL का मतलब है, अब ये तो जानते हैं कि आप लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होता है। लेटरल सरफेस एरिया फिर वही 4 दीवारों का जो एरिया है वो आप कैसे निकालोगे? पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। पेरीमीटर ऑफ बेस, अब बेस कैसा होता है इसका? रेक्टेंगुलर होता है, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2L + B इंटू हाइट। ओपन बॉक्स है अगर, फिर वही जैसे हम पेंटिंग वगैरह कर रहे हैं, अगर हमें रूम की पुताई करवानी है तो क्या करोगे आप? 4 दीवारों की पुताई करवाओगे प्लस छत की पुताई करवाएंगे आप, तो उस कंडीशन में आप ओपन बॉक्स वाला ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो 4 दीवारी का जो होता है पेरीमीटर वो होता है 2L + B इंटू H। और छत या फर्श जो है वो रेक्टेंगुलर है, उसका हो जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई। चलिए वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। वॉल्यूम इंटू लंबाई, वॉल्यूम बराबर होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो ये सारे फॉर्मूले हमने लिख दिए। हालांकि इस एक्सरसाइज में वॉल्यूम का अभी यूज़ नहीं होना है, अभी हमें खाली सरफेस एरिया का यूज़ होना है। अब हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में एक बॉक्स दिया हुआ है, इसकी लेंथ आप अपनी बुक खोल लीजिए, बुक से आप देख लीजिए। देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 आप अगर पढ़ेंगे क्वेश्चन तो उसमें एक क्यूबॉइड दिया हुआ है। क्यूबॉइड की लेंथ जो है वो 1.5 मीटर है, चौड़ाई इसकी जो है वो 1.25 मीटर है, जबकि हाइट जो है वो 65 सेंटीमीटर में है। एक बात हमेशा याद रखें, ये मीटर में है, ये मीटर में है, लेकिन ये क्या है? सेंटीमीटर में है, तो इसको भी हमें सेंटीमीटर को मीटर में करना पड़ेगा। या फिर आप एक काम कर लीजिए, इन सबको सेंटीमीटर में कर लीजिए। लेकिन इस फिलहाल आगे जो उसमें क्वेश्चन है वो हमें यहाँ पे कॉस्ट भी निकालनी है, वो मीटर की निकालनी है, इसलिए हम मीटर में करेंगे। इसको मीटर में करने के लिए क्या करें? इसको सेंटीमीटर, एक मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो इसको 65 को अगर हमने 100 से डिवाइड करा, ये हो गया हमारा मीटर में। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन्होंने क्या पूछा है? इन्होंने पूछा है कि द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग ए बॉक्स। एक बॉक्स हमें बनाना है और साफ साफ यहाँ पे लिखा है ओपन एट द टॉप। ऊपर मैं क्वेश्चन भी डाल दे रहा हूँ यहाँ पे। तो क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा जा रहा है, ये खुला हुआ बॉक्स है। अब खुला हुआ बॉक्स है तो इसमें कितना आपका शीट इस्तेमाल हुई है? फॉर्मूला कौन सा लगेगा आपका? क्यूबॉइड का ओपन बॉक्स वाला लगा दीजिए आप। तो एरिया ऑफ शीट इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है हमारा? 2L + B इंटू H और प्लस लंबाई इंटू चौड़ाई। 2 लंबाई हमारी कितनी है भाई? देख लीजिए आप, 1.5। चौड़ाई कितनी है? 1.25 इंटू हाइट कितनी है? यहाँ पे हमने कर लिया है इसको मीटर में 0.65 प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ। लंबाई कितनी है हमारी? 1.5 इंटू 1.25। चलिए कैलकुलेशन कर लेते हैं इसको। पहले देखिए ब्रैकेट के अंदर, तो उसको ऐड कर लीजिए। 5 7 2.7 हो गया ये हमारा, 0.65 प्लस इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए। इसका आंसर आपका आएगा, तो इसको हमने लिख लिया और इनको आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ गया
0.65 जो हमने लिखी दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आ गया हमारा आंसर। अब इन सभी को पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्योंकि पीछे का छोटे सा रूल आपको पता है डमास, और डमास के हिसाब से क्या करना होता है, पहले डिवीजन, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले हमें मल्टीप्लाई कर लेना है सब में, इन सब का मल्टीप्लाई करके कितना आया 3.575। ये हमने ऐसा कैसे लिख दिया, अब इन दोनों में क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, दोनों को ऐड करा हमने तो कितना आंसर आ गया 5.45 मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया शीट का। कितनी शीट इस्तेमाल हुई है, इतनी शीट इस्तेमाल हुई है। अब हमें उसके पैसे निकालने हैं, तो कॉस्ट ऑफ शीट इक्वल टू जितने भी पैसे उसमें लिखे हुए हैं उसके एरिया को पैसों से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 109 रुपीज आ जाएगा। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमने मल्टीप्लाई करके दिखाया है। यहाँ से आप 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, जो आंसर है उसमें एक 0 और बढ़ा लीजिए। पॉइंट कितने के बाद है यहाँ पे, 2 के बाद पॉइंट है, तो 2 के बाद पॉइंट आपने लगा दिया। किधर से कितनी करेंगे आप, 1 2 पॉइंट, क्या आंसर आया 109। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एक रूम दिया गया है और रूम के डायमेंशंस क्या क्या है। लंबाई है 5 मीटर, चौड़ाई है 4 मीटर, हाइट है 3 मीटर। इसकी हमें पुताई करवानी है। अब सवाल दिमाग में आता है कि पुताई करवानी है, या तो कुछ नहीं लिखा कि टोटल सरफेस एरिया निकालें या लेटरल सरफेस एरिया निकालें। तो इसमें आपको खुद अपनी अकल से सोचना है। जब पेंट होता है, व्हाइट वॉश होता है, तो 4 दीवारों का होता है और छत का होता है। फर्श का तो कोई पेंट नहीं करवाता, इतना महंगा आपने मार्बल करवाया, पता चला आप पुताई करवा दो उसकी। तो यहाँ पे डायमेंशन आपको लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दे रखी है और व्हाइट वॉशिंग के पैसे भी दे रखे हैं कि 7.5 रुपए पर मीटर स्क्वायर के पैसे हैं। बिल्कुल वैसे जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 कराया, बिल्कुल वैसे ये हो जाएगा। आपका क्या लिखना है, एरिया ऑफ व्हाइट वॉशिंग। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, वही है हमारे पास 2L + B × H + L × B। 2L + B। अब लंबाई, लेंथ कितनी है हमारे पास देख लेते हैं। लेंथ है हमारे पास 5 प्लस चौड़ाई, चौड़ाई कितनी है हमारे पास 4 × हाइट, हाइट हमारे पास कितनी है 3 प्लस लेंथ × ब्रेथ, लेंथ कितनी है हमारे पास 5 × चौड़ाई हमारी कितनी है 4। देखिए बिल्कुल छोटा सा कैलकुलेशन है। तो 2 5 + 4 कितने हो गए 9 × 3 5 4 20। पहले इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 3 6, सिंपल कर लीजिए इसको, 2 3 6 6 9 54 प्लस 20 और इनको ऐड कर लीजिए आप, कितना हो जाएगा आपका पास 74 मीटर स्क्वायर। फिर वही बात, कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, तो क्या रेट से अभी 7.5 × 74, इनको बस मल्टीप्लाई कर लीजिए, हो गया आंसर। और इसका आंसर आएगा हमारे पास 555। मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, बड़ा सिंपल है मल्टीप्लाई करना। देखिए इस तरीके से आप कर लीजिए, 74 मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई पहले कर लीजिए जैसे करना है।